कलयुग धार्मिक आस्था चैनल पर आपका स्वागत है। बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव की धूम अभी से ही देखी जा सकती है। दुर्गोत्सव आते ही वैसे तो पूरे देश में चहल पहल और प्रसन्नता का वातावरण होता है, परंतु बंगाल राज्य में यह उत्सव एक अलग ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं बंगाल में दुर्गोत्सव कैसे मनाया जाता है। महाकाली की नगरी कोलकाता में दुर्गा पूजा का उत्साह थमने का नाम ही नहीं लेता। बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां बहुत पहले से ही आरंभ हो जाती है, परंतु दुर्गोत्सव की शुरुआत पंचमी से होती है। सबसे पहले देवी दुर्गा की मनमोहक मूर्तियां बनाई जाती है। कोलकाता के कुमुदटोली नामक जगह पर मूर्तिकार देवी दुर्गा को मनोहर आकार देते हैं। बंगाल में दुर्गा के साथ गणपति, लक्ष्मी, सरस्वती और कार्तिकेय की मूर्तियां भी बनाई जाती है। अचंभित करने वाली बात है कि यहाँ निर्मित मूर्तियां विदेशों में भी भेजी जाती है। देश भर में बंगाल की दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है और लोगों के मन में प्रश्न आता है कि बंगाल में क्यों इतने धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि बंगाल के लोगों की मान्यता है कि जिस प्रकार लड़की विवाह के पश्चात अपने मायके आती है, उसी प्रकार देवी दुर्गा इन 9 दिनों के लिए अपने मायके आती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। यही कारण है कि बंगाल में नवरात्रि का इतना महत्व है। नवरात्रि देवी दुर्गा तथा राक्षस महिषासुर के मध्य हुए युद्ध का प्रतीक है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। इसी कारण देश भर में लोग इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अब हम जानेंगे बंगाल की दुर्गा पूजा के कुछ रोचक तथ्यों के विषय में। दुर्गा पूजा के अवसर पर कोलकाता नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इस समय में ये सही मायने में आनंद का शहर बन जाता है। इस शहर में दुर्गा पूजा के दौरान हर गली पंडालों से सजती है। लोग पंडाल देखने तथा प्रतिमा दर्शन करने के लिए रात भर लाइन में लगते हैं। चकाचौंध कर देने वाली पंडालों की चमक को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पंडालों की प्रतियोगिताएं भी होती हैं और जो पंडाल सबसे अधिक आकर्षक होता है उसे पुरस्कृत किया जाता है। कोलकाता के कुछ विशेष तथा प्रसिद्ध पंडालों के नाम हैं वेहाला, उत्तरी कोलकाता, चेतला, साउथ कोलकाता, मोहम्मद अली पार्क, बाद बाजार आदि। अब जानेंगे बंगाल में दुर्गा पूजा के समय होने वाली कुछ सुंदर रस्मों के बारे में। जोखो दान की रस्म। कोलकाता दुर्गा पूजा के प्रथम दिन दुर्गा को रंग चढ़ता है और यह रस्म नवमी तक चलती है। नवरात्रि आरंभ होने से एक सप्ताह पहले ही दुर्गा देवी की प्रतिमाएं तैयार हो जाती है, लेकिन उनके नेत्र बनाने से छोड़ दिए जाते हैं। महालया के दिन नेत्र बनाए जाते हैं, इसे जोखो दान कहते हैं, जिसका अर्थ है नेत्र। मान्यता है कि इसी दिन देवी धरती पर आती है। कोलाबा की रस्म। 7वें दिन सुबह के समय एक छोटे केले के पेड़ की पूजा होती है। इस रस्म में दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने केले के पेड़ को साड़ी पहनाकर खड़ा किया जाता है। कुमारी पूजा। बंगाल में यह एक विशेष पूजा है। हर घर तथा गली में कुमारियों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन कुंवारी कन्याओं को दुर्गा के समान पूजा जाता है। इसका प्रचलन स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर मठ में किया गया था। अष्टमी की पुष्पांजलि। अष्टमी का दिन पूरे देश में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं। देवी को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, आरती होती है और दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ढोल की ध्वनि। ये 9 दिन तक पंडालों के बाद ढोल बजाए जाते हैं और पंडालों को फूलों से सजाया जाता है। सिंदूर खेलना। विजयदशमी के दिन मां को विदा दी जाती है। सभी हर्षोल्लास के साथ विदाई देते हैं। विवाहित महिलाएं माथे पर सिंदूर लगाकर पंडालों में आती है और देवी दुर्गा को उल्लूर ध्वनि के साथ विदा देती है। फिर महिलाएं एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और सिंदूर खेलती है। लोग बड़ों से आशीर्वाद लेकर नम आंखों के साथ मां के अगले वर्ष आने की कामना करते हैं और इस प्रकार दुर्गा पूजा का समापन होता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने अगले वीडियो में दशहरा की जानकारी लेकर आएंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।